तो गैस पेपर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, ये 3rd पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, वहाँ तक हमने अपने 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट किए थे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू है 42 नंबर हमारे पास। कह रहा है कि मीन इज डिफाइंड एज, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, थोड़ा आपको पता होना चाहिए मीन, मीडियन और मूड। मीन कैसे हम निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम पहले जितने भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने डेटा लिया, हमारे पास एक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट है, हर किसी का बीपी जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो पेशेंट हमारे पास 5 है, जितना भी उनका बीपी आ रहा है हम सब उन बीपी का जो है उन सबको काउंट करेंगे। काउंट करके हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 5 पेशेंट थे, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है पेशेंट 1 का 2 था, पेशेंट 2 का 3 था, पेशेंट 4 का 5 था। तो ऐसे जो भी उनकी रेंज आ रही है उनको हम जो है कैलकुलेट करके, और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 5 पेशेंट थे तो 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीन निकल आएगा। मीडियन आपको पता है मिडल वैल्यू होती है, मोड जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपको पता, मीडियन इज डिफाइंड एज, कहता है मिडल वैल्यू नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज। तो 42 का ऑप्शन जो है वो सी सही है। हम पहले सम करेंगे वैल्यूज का, फिर डिवाइड करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो हमारा मीन निकल आएगा। तो 42 का राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद कह रहा है प्राइमरी डेटा है, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है? तो कह रहा है कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स, नहीं, कलेक्टेड बाय रिसर्चर डायरेक्टली, यस। और उसके बाद कह रहा है सी पे है ओल्ड डेटा, डी पे कह रहा है अनरिलायबल डेटा। तो इसका राइट ऑप्शन 43 का बी है, कलेक्टेड बाय रिसर्चर डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर। हिस्टोग्राम आपने, मैंने आपको पहले भी बताया कि बार्स आपने पढ़ लेने, कोई बार्स आ सकते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि आपको जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये फर्स्ट टाइम जो है होने जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारे टाइम में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता था, तो अभी ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर बायोस्टैटिक भी है, मैथ भी है, तो इसलिए थोड़ा हमने गैस पेपर बनाया। बाकी इंशाल्लाह 44 का है, कह रहा है कि हिस्टोग्राम इज यूज फॉर, कह रहा है क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है या कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है, तो नॉमिनल डेटा के लिए होता है, या डी ऑर्डिनल डेटा। आपको पता है नॉमिनल डेटा सिर्फ एक नाम होता है, ऑर्डिनल ऑर्डर में रखा हुआ डेटा होता है, जैसे मॉडरेट, स्वेयर, और जो है ऑर्डर में होती है कोई भी चीज़ हमारे पास। ठीक है, क्वालिटेटिव और ये, और या फिर कंटिन्यूस डेटा जो हमारे पास एक रेंज में होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है हिस्टोग्राम यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसके बाद है 45 नंबर हमारे पास एमसीक्यू, इन पॉजिटिवली स्क्यूड। अब स्क्यूड आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर क्या होगा, जब हमारी जो है बेल शेप्ड कर्व जो है वो, उसका स्क्यूड जो है वो पॉजिटिव राइट साइड पे जो है वो होगा, तो हम उसको क्या क्या कहेंगे, तब मीन मीडियन का क्या होगा वहाँ पे? तो कह रहा है कि ए मीडियन जो है वो, मीडियन जो है लेस देन मीडियन मीन, और बी कह रहा है मीन ग्रेटर देन मीडियन, तो सी कह रहा है मीन इज मीन इक्वल टू मीडियन, डी कह रहा है मूड ग्रेटर देन मीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कि पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में हमारे पास मीन जो है ग्रेटर देन मीडियन होगा और मीडियन ग्रेटर देन मूड होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट है नेगेटिवली स्क्यूड में हमारे पास जो है मीडियन जो है वो ग्रेटर देन मीन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46, मूड इज मोस्ट यूजफुल फॉर मूव्स। हम किस जो है मोस्ट यूजफुल या कहाँ पे करते हैं? तो कह रहा है न्यूमेरिकल डेटा में, बी कैटेगरिकल डेटा, सी कह रहा है कंटिन्यूस डेटा, डी कह रहा है रेशियो डेटा। तो मूड जो है इज मोस्ट यूजफुल फॉर, इसका ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कह रहा है 47, व्हिच ग्राफ इज बेस्ट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ग्राफ जो बेस्ट है? ए कह रहा है पाई चार्ट, बी कह रहा है हिस्टोग्राम, सी कह रहा है लाइन ग्राफ, डी कह रहा है स्कैटर प्लॉट। तो इसका 47 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास कि मीन इज आल्सो कॉल्ड। मीन को हम और किस नाम से जानते हैं? कह रहा है ए एवरेज, बी फ्रीक्वेंसी, सी रेंज, डी मीडियन। तो मीन को हम आल्सो कॉल्ड रेंज भी कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है, तो उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन कि ए नर्स कैलकुलेट 1.5 कैप्सूल्स बट द कैप्सूल्स कैन नॉट बी स्प्लिट, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए में कह रहा है गिव 2 कैप्सूल्स, ठीक है ना, बी कह रहा है गिव 1 कैप्सूल ओनली, और सी कह रहा है स्किप द डोज, डी कह रहा है कंसल्ट फार्मासिस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कंसल्ट फार्मासिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, इफ सिरप कंसंट्रेशन इन 125 mg per 5 ml, what happen when concentration doubles but dose remains same?
तो ऑप्शन में कह रहा है कि वॉल्यूम्स डबल करेंगे या फिर वॉल्यूम ऑलवेज वॉल्यूम रिमेन्स कम, डी कह रहा है डोज बिकम इनवैलिड। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वॉल्यूम हाल्व्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इन लिक्विड डोजेज इनकरेक्ट कन्वर्जेशन फ्रॉम mg टू ml वेल इफेक्ट को हम लिक्विड डोजेज जो है इनकरेक्ट हमारे पास कंजर्वेशन होगी है जो है mg को ml में करने में, तो फिर इसका इफेक्ट किस पे होगा, क्या है ड्रग नेम पे, ड्रग रूट पे, ड्रग वॉल्यूम पे, ड्रग फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका राइट ऑप्शन है ड्रग वॉल्यूम पे, ऑप्शन नंबर सी 51 का राइट ऑप्शन है ड्रग वॉल्यूम पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 52 पे ए ड्रग ऑर्डर इन 750 mg अवेलेबल इज 500 mg कैप्सूल, वाई इज 1.5 कैप्सूल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में कह रहा है बिकॉज डोज इज ट्रिपल, बिकॉज डोज इज 1.5 टाइम अवेलेबल, सी कह रहा है बिकॉज कैप्सूल आर स्मॉलर, डी कह रहा है बिकॉज लिक्विड फॉर्म इज नीडेड। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी बिकॉज डोज इज 1.5 टाइम अवेलेबल्स। ठीक है, उसके बाद 53 है नर्स स्किप डबल चेकिंग स्टेप, डबल चेकिंग का जो है वो चेकिंग जो है वो नर्स ने स्किप कर दिया है। दिस मेनली इफेक्ट किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, ए कह रहा है स्पीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बी कह रहा है एक्यूरेसी ऑफ डोजेज, सी कह रहा है पेशेंट कंफर्ट, डी कह रहा है ड्रग अवेलेबिलिटी। राइट ऑप्शन इसका बी होगा हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ डोजेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है विच स्टेप इंश्योर फाइनल सेफ्टी बिफोर गिविंग मेडिकेशन। फाइनल स्टेप हमारे पास कौन सा होगा मेडिकेशन को देने से पहले, सेफ्टी कौन सी होगी। ठीक है, कह रहा है रीडिंग ऑर्डर, बी कह रहा है आइडेंटिफाइंग पेशेंट, सी कह रहा है डबल चेकिंग कैलकुलेशन, डी कह रहा है सिलेक्टिंग फार्मूला। आंसर सी इसका राइट ऑप्शन है डबल चेकिंग कैलकुलेशन हमारे पास वो इंपॉर्टेंट होती है, फाइनल जो है वो बिफोर मेडिकेशन देने से पहले हम करते हैं। तो 54 का राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद कह रहा है 55 व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी स्टेप इन आईवी कैलकुलेशन। इनमें से कौन सा जो है स्टेप है वो सेफ्टी है आईवी कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन 1 में कह रहा है कि कैलकुलेट वंस, बी एस्टिमेट द वैल्यू, डी सी कह रहा है डबल चेकिंग कैलकुलेशन, डी कह रहा है इग्नोर माइनर एरर। तो इसका राइट ऑप्शन सी है डबल चेकिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद है 56 ड्रॉप फैक्टर प्राइमरी डिपेंड ऑन, ड्रॉप फैक्टर प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, ए कह रहा है पेशेंट एज पे, या बी कह रहा है टाइप ऑफ आईवी सेट पे, सी कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पे, डी कह रहा है इन्फ्यूजन टाइम पे। तो आंसर बी इसका राइट ऑप्शन है टाइप ऑफ आईवी सेट पे जो है वो फैक्टर हमारा डिपेंड करता है ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है 57 ए नर्स कलेक्ट द आईवी फ्लो रेट इज 125 ml per hour for 1000 ml और 8 hours if the infusion time is। तो आपको पता होना चाहिए पहले हमने hours को जो मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक कह रहा है द फ्लो रेट विल बी बी फ्लो रेट विल बी डबल, the flow rate will be remain unchanged, the flow rate will be d पे कह रहा है the flow rate will be increased by 1.5 टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन बी है the flow rate will be doubled। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 58 नंबर क्वेश्चन कि इफ द ड्रॉप फैक्टर इंक्रीज while कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट व्हाट विल हैपन टू जीटीटी पर मिनट। तो ए ऑप्शन है इट विल बी डिक्रीज, बी कह रहा है इट विल बी इंक्रीज, सी कह रहा है इट विल बी रिमेन अनचेंज, डी कह रहा है इट विल बिकम जीरो। तो राइट ऑप्शन 58 का है बी इट विल बी इंक्रीज। उसके बाद है 55 क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट रूल ऑफ राउंडिंग इन जीटीटी पर मिनट कैलकुलेशन। ए कह रहा है कि इग्नोरिंग डेसिमल, बी कह रहा है ऑलवेज राउंड डाउन, सी पे कह रहा है राउंड द नियरेस्ट होल नंबर, डी पे कह रहा है यूज ओनली इवन नंबर। राइट ऑप्शन हमारे पास सी है राउंड द नियरेस्ट होल नंबर। 59 का जो राइट ऑप्शन सी है राउंड द नियरेस्ट होल नंबर। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास 16 विच यूनिट कन्वर्जेंस एरर इन मोस्ट डेंजरस। कौन से यूनिट में जो है वो एरर होना ज़्यादा डेंजरस होता है। ए कह रहा है mg/2 ग्राम, बी कह रहा है ml/2 लीटर, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, डी कह रहा है नन। और जो इसका राइट ऑप्शन है 60 का वो है सी बोथ ए एंड बी। mg/2 ग्राम और ml में एरर जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये हमारे 60 एमसीक्यूज थे जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के गेस पेपर 2026 F1 सेकेंड सेमेस्टर। तो इंशाल्लाह आप इन सबको रीड करिएगा। तो बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।